एक्टिव इनकम सक्रिय आय, पैसिव इनकम निष्क्रिय आय। यही दो सोर्सेज हैं जिसकी मदद से हर इंसान आज की डेट में पैसे कमा रहा है। कोई ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा, कोई सबसे ज्यादा। मेरा नाम है अश्विनी शर्मा और आज हम लोग बात करेंगे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में। एक्टिव इनकम वो है जब तक आप काम करेंगे या जब तक आपका शरीर काम करेगा तब तक आपके पास पैसा आता रहेगा। मींस जिस दिन आप डीएक्टिवेट हो जाएंगे, आपका बॉडी काम करना बंद कर देगी, आप बीमार पड़ जाएंगे या फिर आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाए, आपका पैसा आना भी बंद हो जाएगा। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप लॉयर हो, आप टीचर हो या फिर आप कोई प्राइवेट कोचिंग भी चलाते हो, आपकी एक्टिवनेस ही आपकी इनकम डिसाइड करती है। आप डेली जाएंगे तभी आपका पैसा आएगा, अदरवाइज आपका पैसा आना भी रुक जाएगा। पैसिव इनकम, आप काम नहीं भी करेंगे तब भी आपका पैसा आएगा। आपको डेली जाने की जरूरत भी नहीं है लेकिन आपका पैसा आता रहेगा, आपकी इनकम लगातार आती रहेगी। यही है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम, इसके बारे में सब लोग जानते हैं कि हम इसे कैसे जनरेट कर सकते हैं। आप चाहे पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, आप कहीं भी कोई जॉब स्टार्ट कर दीजिए, बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए या फिर कोई फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट कर लीजिए, आपकी एक्टिव इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। पैसिव इनकम सुनने में जितना आसान है, कमाना उतना ही मुश्किल है। इसलिए आज हम बात करेंगे कि पैसिव इनकम को कैसे जनरेट करें। पैसिव इनकम जनरेट करने के दो ही तरीके हैं, या तो पैसे से या स्किल्स से। जिनके पास पैसा है वो पैसे से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिनके पास स्किल्स है वो स्किल्स से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। जिनके पास दोनों है, पैसा भी और स्किल्स भी, वो तो कमाल कर सकते हैं। मनी बेस्ड पैसिव इनकम कुछ लोगों के लिए है, स्किल बेस्ड पैसिव इनकम सब लोगों के लिए है। अगर आपको इस वीडियो में स्किल बेस्ड पैसिव इनकम जानना है तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर जाइएगा, तभी आप बिना किसी पैसे के भी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। मनी बेस्ड पैसिव इनकम, मनी बेस्ड पैसिव इनकम उन लोगों के लिए है जिनके पास मनी हो। वो लोग उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे कहीं से और उसके ऊपर चाहे कितना ही पैसा कमा सकते हैं। आपको उसके लिए 10 साल, 20 साल, 30 साल या 50 साल नौकरी भी करनी पड़ सकती है, जिसे हम एक्टिव इनकम कहते हैं। पहले आपको इतने साल एक्टिव इनकम जनरेट करनी पड़ेगी, उसके बाद उस पैसे को आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप शेयर ले लीजिए, आप एफडीज ले लीजिए, या फिर अगर आपको करना है कोई प्रॉपर्टी ले लीजिए, कोई ऑफिस ले लीजिए, कोई शॉप ले लीजिए, उनको आप रेंट पे दे सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग तो टैक्सी ले लेते हैं, ऐसे कोई एसेट ले लीजिए, या फिर कुछ लोग तो ई रिक्शा भी ले लेते हैं, आप उसको रेंट पे दे दीजिए। तो यहाँ से आप मनी बेस्ड पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और जिसके पास मनी है उसको मालूम है। स्किल बेस्ड पैसिव इनकम, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है और जिन लोगों के पास स्किल्स है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए कि वो लोग अपनी पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आपको शुरू में एक्टिव रहना पड़ेगा। किसी भी स्किल बेस्ड पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए शुरुआत में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। 6 महीने भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है या फिर ज़्यादा टाइम भी हो सकता है, लेकिन आपकी स्किल बेस्ड आपको किसी भी मनी बेस्ड पैसिव इनकम से कहीं ज़्यादा इनकम दे सकती है। मनी बेस्ड पैसिव इनकम, मनी बेस्ड पैसिव इनकम इन्वेस्टमेंट मांगती है। आप 25-30 लाख रुपए का मकान लेंगे, वो आपको 10 से लेकर 20,000 रुपए का किराया देगा। अगर आप 5 से लेकर 10 लाख की कोई टैक्सी ले लेते हैं, वो आपको 30 से 40,000 रुपए रेंट दिलवा सकती है। लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि ज्यादा का मकान और कम रेंट, कम रेट की टैक्सी और ज्यादा रेंट, यहां थोड़ा कंफ्यूजिंग है। लेकिन आपका मकान की प्रॉपर्टी ज्यादा की सेल हो सकती है, रेंट कम आएगा लेकिन बाद में ज्यादा की उसकी वैल्यू है। आपकी टैक्सी रेंट ज्यादा देगी लेकिन बाद में उसकी वैल्यू कम है। तो मनी बेस्ड पैसिव इनकम हर इंसान के लिए नहीं है। स्किल बेस्ड पैसिव इनकम स्किल्स मांगती है, उसको आप 1 साल या 2 साल के अंदर भी डेवलप कर सकते हैं। अगर एक बार आपने स्किल्स बेस्ड पैसिव इनकम जनरेट कर ली तो ये आपको लाखों और करोड़ों तक भी बड़े आसानी से कमा सकती है और इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम लगानी पड़ती है। बस आप थोड़ी बहुत अपनी ट्रेनिंग में या फिर स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बाद आप लाखों रुपए बड़े आसानी से कमा सकते हैं। पहला तरीका है ई बुक पब्लिशिंग। ई बुक पब्लिशिंग मीन्स आपको एक बुक लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक बुक, और उसको आप लिखने के बाद अमेजोन पे बड़े आसानी से सेल कर सकते हैं। इसमें आपको फायदा ये होगा कि आपको मैनुअल प्रिंटिंग कराने की जरूरत नहीं है, आपको ISBN नंबर लेने की जरूरत भी नहीं है। आप बस एक बार किताब लिख लीजिए, कोई भी किताब, चाहे तो फिक्शन किताब लिख लीजिए, फिक्शन मीन्स कोई भी एक स्टोरी लिख लीजिए, चाहे कोई किसी इमेजिनरी करेक्टर के ऊपर कोई भी स्टोरी बना दीजिए, आप उसको लिख सकते हैं और उसको बड़े आसानी से बेच सकते हैं। या फिर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में हैं, आप कोई टीचर है, आप कोई डॉक्टर है, लॉयर है, आप उससे रिलेटेड कोई भी बुक लिख लीजिए,
या फिर कोई इंटरेस्टिंग ऐसी बुक लिखिए जिससे लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट आए, जैसे कोई इंस्पिरेशन देती हो, किसी को सक्सेसफुल बनने के लिए आप बता सकते हैं, तो आप बड़े आसानी से किताब लिख सकते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है, आप बहुत कम पेजेस में 50-60 पेज की, 100 पेज की बुक भी लिख करके अमेजोन पे सेल कर सकते हैं। इसके अंदर आप कम से कम 75% मार्जिन अपना अमेजोन से ले सकते हैं। सेकंड, अब ऑनलाइन कोर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। एक ऐसा कोर्स बना सकते हैं जिसको आपको बनाने में तो कुछ टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आपका कोर्स बिग बन गया तो आप उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं। किसी भी ऐसी वेबसाइट के साथ टाई अप कर लीजिए जो कोर्स बेचते हैं, जैसे उडेमी हो गया, EDX हो गया। आप किसी भी प्रोफेशन में, आप डॉक्टर हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, आप कैसा कोई भी एक ऐसा कोर्स बना दीजिए, जैसे कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कोर्स बना दीजिए, एजुकेशनल बना दीजिए, या फिर आप हेल्थ एंड फिटनेस बना दीजिए, आप योगा का कोर्स बना दीजिए। उसके अलावा बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे आजकल टाइम में डिजिटल मार्केटिंग है, आप एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स बना दीजिए। एक बार एक कोर्स प्रिपेयर हो जाएंगे तो आप इनसे टाई अप करेंगे, आपको बस कोर्स बनाने में मेहनत लगेगी। जब भी आपको बिकेंगे आपके कोर्स, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मार्जिन काफ़ी लंबे टाइम तक मिलता रहेगा। थर्ड इज स्टार्ट योर बिजनेस। आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि बिजनेस स्टार्ट करना पैसिव इनकम कैसे हो गया। आप अभी पूरी पास हो गए। देखिए, आपको स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि लाखों या करोड़ों का बिजनेस स्टार्ट करें। आप बहुत छोटा बिजनेस स्टार्ट कीजिए, लेकिन आपको उसके कुछ साल बाद ही, 1 साल बाद या 2 साल बाद, आपको फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए जाना पड़ेगा। आप अपना बिजनेस चला लीजिए, उसके बाद आप अलग अलग शहरों में फ्रेंचाइजी दीजिए। जब आप एक बार फ्रेंचाइजी बना लेंगे तो आपकी एक शॉप से 2 शॉप हो जाएंगी, 2 से 3 हो जाएंगी, 3 से 4 हो जाएंगी, 4 से 5 हो जाएंगी। आप अपना एक हेड ऑफिस में बैठना चालू कर दीजिए। आप अपनी शॉप भी अपने मैनेजर को दे दीजिए। अब आप सिर्फ बाकी सारी चीजें मैनेज करेंगे, लेकिन जितनी आपकी शॉप्स हैं ये सब आपको अर्न करके देंगे। और ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा शोरूम खोलना है या बहुत बड़ी कंपनी स्टार्ट करनी है। आप जनरली कोई भी शॉप ले लीजिए, किसी भी मॉल के अंदर, शॉपिंग मॉल के अंदर 10 बाय 10 स्क्वायर फीट के अंदर कोई भी छोटी सी शॉप ले लीजिए, जिसे हम कियोस्क कहते हैं। एक बार आप अपना कियोस्क स्टार्ट कर लीजिए। कियोस्क, आप गोलगप्पे का कियोस्क स्टार्ट कर लीजिए, कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कियोस्क स्टार्ट कर लीजिए, और उसको एक ब्रांड देने के बाद उसकी फ्रेंचाइजी अलग अलग मॉल में बड़े आराम से खोल सकते हैं। यहां एक बार आपकी फ्रेंचाइजी बन गई तो फ्रेंचाइजी बनने के बाद आपको खुद काम करना कम पड़ेगा। आपको जस्ट उसको कंट्रोल करना है और थोड़ा बहुत मैनेज करना है। बाकी सब लोग काम करेंगे और आपके पास एक परसेंटेज ऑफ इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। यहां आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है, लेकिन ये काम थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट मांगता है। आप छोटे से लेवल से स्टार्ट कीजिए, बहुत छोटे से लेवल से। एक छोटे से गोलगप्पे की दुकान मॉल के अंदर काफी अच्छी अर्निंग देती है, तो आप उसको सेकंड मॉल में ले जाइए, थर्ड मॉल में ले जाइए, या फिर कोई आपके पास ऐसी रेसिपी हो या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट हो, उसको भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉपीराइट। कॉपीराइट के लिए काफी हाई स्किल चाहिए होते हैं। जैसे आप या तो कोई सिंगर हो या फिर आप कोई फोटोग्राफर हो। सिंगर के अंदर अगर आप कोई म्यूजिक कंपोज कर सकते हैं, या फिर कोई गाना कंपोज कर सकते हैं, या फिर कोई रिंगटोन कंपोज कर सकते हैं, आप ऐसी वेबसाइट पे अपलोड कीजिए उसका कॉपीराइट लेने के बाद, कि जब भी कोई वहां से अपलोड करे या फिर उसको रिक्वायरमेंट हो ऐसे म्यूजिक की अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो वो आपसे परमिशन ले या फिर आपको कुछ ना कुछ पे करे। तो इसके जरिए भी आप काफी लंबे टाइम तक काफी अच्छी इनकम कर सकते हैं। या फिर आपके ऐसे फोटोग्राफी करते हो जो बहुत अच्छे अच्छे फोटो हो, आप जैसे एग्जांपल शटरस्टॉक पे जाइए, पब्लिश कर दीजिए, उस पर कॉपीराइट आपका होगा। हाँ, कोई ना कोई आपको आपकी फोटोज के लिए पे करेगा, जिससे आपकी फोटोज भी काफी लंबे टाइम तक सेल हो सकती है। तो कॉपीराइट भी एक तरह का पैसिव इनकम है जो आप स्किल बेस्ड जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए काफी हाई स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है आपका पेटेंट। आपके पास कोई ऐसा आइडिया हो या फिर ऐसा कोई डिवाइस हो, सिस्टम हो या प्रोसेस हो जिसको यूज करने से कुछ फायदा होता हो। सपोज आप एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं कि अगर हम उसको कार के अंदर यूज कर लेते हैं तो कार का माइलेज 3 गुना बढ़ जाता है। तो आप ऐसी चीज किसी भी कार के मैन्युफैक्चरर को सेल कर सकते हैं, या फिर उस आइडिया को सेल कर सकते हैं कि जितनी वो गाड़ियां बनाएगा आपको उसकी रॉयल्टी मिलती रहेगी। आपके पास ऐसा कोई साइंटिफिक फॉर्मूला हो जो किसी डिजीज का क्योर करता हो, उसके लिए दवाई बनाने के लिए काफी फायदेमंद हो, तो आप उसको भी पेटेंट करा सकते हैं। और एक बार आपने ये पेटेंट करा लिया तो आप काफी साल तक उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन ये लास्ट के दोनों आइडिया, कॉपीराइट और पेटेंट, काफी स्किल की रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर। पैसिव इनकम सुनने में बहुत आसान है, लेकिन इसको जनरेट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। या तो आपके पास खूब सारा पैसा हो या फिर आपके पास अच्छी अच्छी स्किल्स हो। स्किल्स के अंदर एक दो चीजें ऐसी हैं जिसको आप कर सकते हैं, जैसे आपकी ई बुक पब्लिशिंग या फिर आपका ऑनलाइन कोर्स। ये कोई भी जनरेट कर सकता है, आपका थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है। और ये मैं आपको बताऊंगा कैसे आप 30 दिन के अंदर भी कोई भी किताब बड़े आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। एक्टिव इनकम के बाद ही आप पैसिव इनकम के बारे में सोच सकते हैं।
या फिर आप स्टार्टिंग से काफ़ी अच्छी स्किल्स रखते हो जिसकी मदद से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मान के चलिए एक्टिव इनकम इज द प्राइमरी इनकम। अगर आपको जानना है कि हम 30 दिन के अंदर कोई भी ई बुक कैसे लिख सकते हैं और अमेजोन पे उसे कैसे सेल कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा मार्जिन काफ़ी लंबे टाइम तक कैसे कमा सकते हैं, तो उसके लिए आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो उसके लिए बनाऊं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।